welcome to Saffron English Medium School. So today we are learning maths in standard 2 lesson number 4. तो हमारे लेसन का क्या नाम है? काउंटिंग इन टेंस, यानी कि हमें यहाँ पर काउंटिंग करनी है, लेकिन कैसे काउंटिंग करनी है? टेंस में काउंटिंग करनी है। तो इसीलिए हमारा टाइटल का नेम है काउंटिंग इन टेंस। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? मेक ग्रुप ऑफ 10 एंड राइट टेंस एंड वंस, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा? टेंस के ग्रुप बनाने होंगे और वो कितने ग्रुप है वो लिखना होगा और वंस कितने हैं वो हमें लिखना होगा। हमने आगे एबेकस देखा होगा, उस एबेकस में हम लोग अब तक सिर्फ वंस लिखते थे। हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में वंस तक देखा था, यानी कि ये हुई हमारी एबेकस। इस एबेकस में अगर यहाँ पर 3 बीन्स है उसका मतलब आएगा 3। अब हमारी एबेकस में वंस भी है, अब हम लोग उसमें टेंस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? टेंस। तो टेंस के प्लेस पर क्या होता है? अगर टेंस के प्लेस पर 3 बीन्स रखे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है उसको हम लोग ऐसे ही 3 नहीं गिन सकते। इसको हमें कैसे कंसीडर करना होगा? हमें कंसीडर करना होगा कि ये 3 बीन्स है, उसका मतलब क्या हुआ? 3 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि हमारा आंसर आया 30। तो हमें यहाँ पर हमारी ये वाली जो एबेकस है उसमें टोटल कितने बीन्स है? तो यहाँ पर 3 बीन्स और यहाँ पर 3 बीन्स, यानी कि हमें पूछा जाए कि इसे नंबर में लिखो। यहाँ पर हमें जो एबेकस दी गई है उस एबेकस को नंबर में लिखो। तो हमने वंस के प्लेस पर क्या है? 3, तो हम लोग यहाँ पर इजीली 3 रख देंगे। और टेंस के प्लेस पर क्या है? हमने यहाँ पर काउंटिंग की वैसे ही 30, तो प्लस 30। तो हमारा आंसर आएगा कि ये जो एबेकस हमें दिखाई दे रही है उसमें टोटल नंबर 33 है। तो यहाँ पर हमें कैसे काउंटिंग करनी है? यहाँ पर हमें 10 के ग्रुप में काउंटिंग करनी होगी, यानी कि हमें क्या करना होगा? अगर हमारे पास यहाँ पर हमें स्टिक दिखाई दे रही है, उन स्टिक में अगर हमारे पास 10 स्टिक है, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टेंस के प्लेस पर 1 आएगा और उसके बाद में कितनी स्टिक बची? ग्रुप के सिवाय, 10 के ग्रुप के सिवाय जितनी भी स्टिक बची वो आएगी वंस में। तो हम लोग देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल जो उन्होंने पहले से ही करके दिया हुआ है। हमें काउंट करना होगा कि यहाँ पर हमें कितनी स्टिक दी गई है। तो यहाँ पर हमें 1, ये वाली 1 2, रुको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर हमें 13 स्टिक दी गई है। तो हमें यहाँ पर नीचे 13 लिखना होगा और यहाँ पर हमें टेंस और वंस का प्लेस दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर टोटल कितनी हुई? 10 प्लस 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ 1 टेंस। तो यहाँ पर टेंस के प्लेस पर हमें 1 लिखना होगा और जो वंस का प्लेस है उस पर हमें 3 लिखना होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर वाला। तो हमें यहाँ पर सेकंड में कितनी स्टिक दी गई है? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17।
तो हमें यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल में 17 स्टिक दी गई है। तो 17 स्टिक में टेंस कितने आते हैं, यानी कि 10 नंबर को हमने साइड में कर दिया प्लस 7, यानी कि ये जो टेंस है वो कितने हुए, ओनली 1। यानी कि अगर सपोज करो कि हम लोग 10 पेंसिल का बॉक्स बना रहे हैं, हमारे बॉक्स जो पेंसिल का बॉक्स होता है उसमें ओनली 10 पेंसिल आती है, तो हमारा ये हुआ एक पेंसिल का बॉक्स। और हमारे पास एक्स्ट्रा कितनी पेंसिल बची हुई है, 7 पेंसिल। तो हमें यहाँ पर टेंस के प्लेस पर, टेंस का प्लेस मतलब मान लो कि आपके पास पेंसिल के कितने बॉक्स है वो लिखना होगा। तो यहाँ पर टेंस के कितने ग्रुप हुए, ओनली 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। और टेंस का बॉक्स यानी कि एक पेंसिल के बॉक्स के अलावा हमारे पास कितनी पेंसिल बची, तो बची 7। तो वंस के प्लेस पर क्या आएगा, वंस के प्लेस पर आएगा हमारा, क्या आएगा हमारा, वंस के प्लेस पर 7। तो वंस के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे हमारा 7। तो ये हो गया हमारा आंसर कि टेंस के प्लेस पर 1 एंड वंस के प्लेस पर 7। थर्ड नंबर में क्या है, काउंट करो कितनी पेंसिल दी गई है। हमें यहाँ पर क्या अज्यूम करना है कि हमें यहाँ पर 10 पेंसिल के बंच बनाने हैं, और 10 पेंसिल का बंच यानी कि हमारा एक 10 हुआ। वैसे हमें 10 के कितने बंच बनते हैं वो देखना होगा और यहाँ पर रखना होगा। और 10 के बंच के अलावा हमारे पास कितनी पेंसिल बचती है या कितनी स्टिक बचती है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो हम लोग देखते हैं थर्ड में हमें कितनी पेंसिल दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो हमें यहाँ पर 21 पेंसिल्स दी गई है। मैंने क्या बोला, हमें क्या करना होगा, 10 के बंच बनाने होंगे। तो अगर हम लोग 10 पेंसिल के बंच बनाए तो 21 पेंसिल में से कितने 10 के बंच बनेंगे, 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कैसे, 10 पेंसिल का एक बंच प्लस अगेन 10 पेंसिल का एक बंच, यानी कि हमारी हो गई 20 पेंसिल। यानी कि 10 के 2 बंच, यानी कि टेंस के प्लेस पर हमें क्या लिखना होगा, 2। और यहाँ पर 21 माइनस 20 करना होगा तो कितने बचेंगे, 1। यानी कि हमारे पास 10 पेंसिल के 2 बंच बनते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 10 के प्लेस पर 2 रखेंगे। और 10 के बंच बनने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेंसिल बचती है। उसका मतलब है हम लोग वंस के प्लेस के ऊपर 1 लिखेंगे। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर। आंसर क्या आया, टेंस के प्लेस पर 2, वंस के प्लेस पर 1, टेंस के प्लेस पर 2, यानी कि हमारे पास कितने हैं, 20। हमारे पास है 20। अब देखते हैं हमारा 4 नंबर का, उसमें कितनी पेंसिल दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो हमें यहाँ पर 4th नंबर पर 27 पेंसिल दी गई है। हमें यहाँ पर क्या करना है, 10 के बंच बनाने हैं। तो 10 के कितने बंच बनेंगे, 2 बंच, यानी कि टेंस के प्लेस पर आएगा 2। और 27 में से 20 पेंसिल हमने बंच में लगा दी। उसके बाद हमारे पास कितनी पेंसिल बचेगी, 7। तो 7 आएगा
वंस के प्लेस पर। ऐसे ही हमें यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं वो सभी हमें करने होंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। हमें यहाँ पर 10-10 के ग्रुप बनाने हैं, यानी कि 10-10 के बंच बनाने हैं। जितने भी 10 के बंच बने, यानी कि अगर हमारे पास है 43, उसका मतलब क्या हुआ, हमारे टेंस के प्लेस पर 4 है, उसका मतलब है हमारी 40 पेंसिल है। यानी कि हमारे पास 10 के कितने बंच बने, 10 के 4 बंच बने, यानी कि हमारे पास 10 के 4 बंच है। और उसके अलावा हमारे पास 3 पेंसिल है, 3 पेंसिल एक्स्ट्रा है, उसका मतलब वो आई वंस में। तो हमें यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होगी। अब हम चलते हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 की ओर। क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन ब्लैंक्स को हमें कंप्लीट करना होगा। तो जैसे कि हमने आगे देखा, हमें यहाँ पर एबेकस दी गई है। ये क्या है, एक एबेकस। एबेकस पर टेंस के प्लेस पर जितने भी बीन्स हो उसे कैसे काउंट करना होगा। जितने भी बीन्स हो, यहाँ पर 2 बीन्स है, मल्टीप्लाई बाय 10, उसका मतलब क्या हुआ, हमारी नंबरिंग हो गई 20। और वंस के प्लेस पर क्या है 6, तो प्लस 6, तो हमारी टोटल आ गई 26। वैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो टेंस के प्लेस पर कितने बीन्स है वो हमें काउंट करने हैं, और वंस के प्लेस पर कितने बीन्स है वो हमें इस एक्सरसाइज में काउंट करने हैं। और नीचे कितने नंबर आएंगे वो हमें देखना है। तो हम पहले देखते हैं वंस के प्लेस पर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वंस के प्लेस पर है 8। अब देखते हैं टेंस के प्लेस पर। टेंस के प्लेस पर कितने हैं, 1 2, यानी कि 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस एबेकस में टोटल नंबर 28 है। अगर आपको क्वेश्चन हो कि 28 कैसे आया, तो जैसे हमने देखा कि टेंस के प्लेस पर कितने हैं, 2 है, उसका मतलब क्या हुआ, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 2 जा 20, 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28। ऐसे हमारा आंसर आया यहाँ पर 28। अब देखते हैं ये वाली एबेकस। यहाँ पर वंस के प्लेस पर कितने हैं, ओनली 1, और टेंस के प्लेस पर कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर टेंस के प्लेस पर आएगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास कितने टोटल नंबर है, 31। उसके बाद में ये वाली देखते हैं, यहाँ पर वंस के प्लेस पर कितने बीन्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा 3। और टेंस के प्लेस पर कितने हैं, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आएगा 3। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर है 33। 33 कैसे आया कि टेंस के प्लेस पर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 33। वैसे हमारा यहाँ पर आंसर आया 33। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर वंस के प्लेस पर कितनी है, 1 2 3 4 5, वंस के प्लेस पर है 5, और टेंस के प्लेस पर कितने बीन्स है, 1 2 3, यानी कि 3। तो हमारा नंबर क्या आएगा, नंबर आएगा 35। अब देखते हैं ये वाली, वंस के प्लेस पर कितने बीन्स है, 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2। और टेंस के प्लेस पर कितने बीन्स है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर टेंस के प्लेस पर आएगा 4। तो हमारे टोटल नंबर कितना हुआ,
42। अब यहाँ पर देखते हैं कि वंस के प्लेस पर कितने बीन्स है। 1 2 3 4 5 6 7। तो वंस के प्लेस पर यहाँ पर है हमारे पास 7 बीन्स। और टेंस के प्लेस पर कितने बीन्स है। 1 2 3 4। तो हमारे पास यहाँ पर टेंस के प्लेस पर 4 बीन्स है। तो हमारा टोटल नंबर क्या हुआ। 40 + 7, यानी कि हमारा नंबर हुआ 47। तो ये हो गया हमारा नंबर 47। तो अब हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पर उसके बाद की जो एबेकस है उसमें हमें वंस के प्लेस पर कितने दिए गए हैं। काउंट करो जल्दी से। वंस के प्लेस पर हमें यहाँ पर कितने दिए गए हैं। यहाँ पर हमें वंस के प्लेस पर 1 2 3 4 दिए गए हैं। और टेंस के प्लेस पर कितने दिए गए हैं। 1 2 3 4 5। और टेंस के प्लेस पर है 5 बीन्स। इसका मतलब हुआ कि हमारा नंबर है 55। वैसे ही हमें यहाँ पर बहुत सारी एबेकस दी गई है। उन सभी एबेकस में हमें वंस और टेंस में कितने बीन्स दिए गए हैं वो हमें काउंट करना होगा। और नीचे वाले बॉक्स में हमें उसका नंबर लिखना होगा। तो हम लोग ये वाली और ये वाली एबेकस एक बार देख लेते हैं कि वंस के प्लेस पर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं यहाँ पर वंस के प्लेस पर 8। और टेंस के प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 7 8। टेंस के प्लेस पर भी है 8। इसका मतलब हुआ कि हमारा नंबर होगा 88। अब हम लोग देखते हैं ये वाली एबेकस। यहाँ पर हमें वंस के प्लेस पर कुछ नहीं दिया। उसका मतलब हुआ 0 लिखने का। क्या लिखने का। हमें 0 लिखना होगा। और टेंस के प्लेस पर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। टेंस के प्लेस पर कितने हैं 8। इसका मतलब हमारे पास नंबर हुए 80। तो ये 80 कैसे आया। 8 × 10। तो क्या होगा हमारा 80 प्लस वंस के प्लेस पर क्या है 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा 80 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या हुआ 80। वैसे ही मैंने जो भी बाकी रखी है उन सभी को आपको अपने आप ही करना होगा। तो आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एवरीवन।